खाने में जहर मिला दिया, 2-4 घंटे में मर जाएगी। ठीक है, एक काम कर, तू इसका ध्यान रख, मैं थोड़ा हल्का हो गया आता हूँ। सुन, जल्दी आना। क्या हुआ इसे? बॉस पानी पानी चिल्ला रही थी, सांसें भी तेज चल रही थी। लगता है जहर का असर चढ़ रहा है इसे। फिलहाल पानी दे दो। बहुत दर्द हो रहा है सिस्टर। मैंने दर्द का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आप आराम से लेटे रहिए। जी देखिए, हम सीआईडी से, हमें पेशेंट से पूछताछ करनी है। पेशेंट को अभी बहुत ज्यादा दर्द है, उनसे इस वक्त पूछताछ करना ठीक नहीं होगा। आपको उनके दर्द की फिक्र है, हमें एक बच्ची की जान बचाने की फिक्र है, और सिर्फ 2 घंटे हैं हमारे पास। अगर इस पेशेंट से हमने बात नहीं की ना, तो उस बच्ची की जान जा सकती है, समझिए आप? ठीक है, जैसा आपको सही लगे। बोलो प्रवीण, कहां छिपा कर रखा है तुमने पूनम को? सर, आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है सर। कुछ नहीं किया तूने? देख, सच बताना शुरू कर दे, वरना अभी तो सिर्फ तेरे एक पैर में गोली लगी है। अगर तूने सच नहीं बताया ना, तो तेरे दूसरे पैर में भी गोली मार दूंगा मैं। और मैं कसम खा के कहता हूं सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं बेकसूर हूं। बेकसूर नहीं, जल्लाद हो तुम। तुम्हारे कारनामों की छानबीन कर चुके हैं। पिछले हफ्ते तुम्हारे विदेशी बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। 3 करोड़? नहीं सर। अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, तो ये 3 करोड़ रुपए कहां से आए? 3 करोड़ विदेशी बैंक अकाउंट? नहीं सर, मेरा कोई विदेशी बैंक अकाउंट नहीं है। तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुम अपना ज़मीर बेच चुके हो। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूं मैं। ऐसा घटिया काम मैं नहीं करूंगा। और जहां तक पैसों का सवाल है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसे देखे हैं। पैसों के लिए देश से गद्दारी नहीं करूंगा सर, कभी नहीं। क्या समझते हो तुम अपने आप को? सीआईडी की आंखों में धूल झोंक लोगे? देखो, मुझे उस मासूम बच्ची को हर हाल में बचाना है, इसलिए तुम सच बोलना शुरू कर दो, वरना तुम नहीं जानते कि सीआईडी किस हद तक जा सकती है। सर, पूनम के साथ मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो तो मेरी बेटी जैसी है। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है, अजीत मेरे ऊपर शक क्यों कर रहा है? बहुत बड़ी गलतफहमी है सर, बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी? हाँ सर, किसी ने अजीत के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरा है। कौन करेगा ऐसा? हाँ?
और क्यों? मुझे पता नहीं सर, लेकिन पूनम की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। बिलीव मी सर, प्लीज बिलीव मी। ये झूठ नहीं बोल रहा है। सीआईडी ब्यूरो जी, आपको यही बताने के लिए फोन किया था कि प्लीज जितना जल्दी हो सके वो बायोकेमिकल प्लांट बंद कर दीजिए। ओके, थैंक यू। श्रेया, सर। अजीत के बारे में कुछ पता चला? कैसी तबीयत है उसकी? सर बहुत सीरियस है, अभी भी बेहोश है। सर मुझे तो उसकी बेटी पूनम की चिंता हो रही है। उसे बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं। पूनम के शरीर में जो जहर फैला हुआ है उसे खत्म करने के लिए तो एंटीडोट मिल गया है। पूनम कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर प्रवीण ने कुछ बताया? नहीं श्रेया, प्रवीण तो यही कह रहा है कि वो निर्दोष है। अच्छा ये बताओ कि बायोकेमिकल लैब के साइंटिस्ट से बात हुई? हाँ सर, उनका कहना है कि प्लांट को पूरी तरह से बंद करने के लिए उन्हें 2 दिन चाहिए होंगे। श्रेया लेकिन उतना समय नहीं है हमारे पास। सर मैं भी यही सोच रही थी, अगर उस बायोकेमिकल प्लांट से वो जहरीली गैस छोड़ दी गई तो हजारों लोगों की जानें जाएंगी। नहीं श्रेया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस रिमोट से वो गैस छोड़ी जा सकती है उसका कोड सुनील के पास है और सुनील हमारे कब्जे में है। लेकिन सर अगर सुनील ने अपना मुंह नहीं खोला तो? नहीं श्रेया, सुनील को तो अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल एक बच्ची की जिंदगी का है। एक बार फिर पूछता हूं तुझसे, बता दे सच्चाई क्या है? अभी भी वक्त है तेरे पास। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता ना? अभी सब पता चल जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। गलत क्या है और सही क्या तुझे अभी पता चल जाएगा। अगर 2 मिनटों में तूने अपनी जुबान से सच नहीं उगलाना तो मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। इस बंदूक में जितनी भी गोलियां हैं तेरी खोपड़ी में उतार दूंगा। समझा? प्लीज मुझे मारना मत। तेरे पास गन कहां से आई? और पूनम कहां है? और इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? मैं नहीं जानता। बताता हूं मैं। मैंने उसे कभी नहीं देखा सर, सिर्फ फोन पे बात की है। नंबर क्या है उसका? वो हमेशा अलग नंबर से फोन करता था और मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था। मैं सिर्फ काम करता था सर। क्या काम करते थे उसके लिए? हमारी कंपनी के उच्च अधिकारियों के नाम और नंबर दिए हैं उसको, और आज उसने मुझे अजीत और प्रवीण को मारने का ऑर्डर भी दिया था। प्रवीण से क्या दुश्मनी थी उसकी? प्रवीण भी उसके लिए काम करता था और अब शायद उसे प्रवीण की जरूरत नहीं थी। अब समझ में आया? जब तुम्हारी भी जरूरत नहीं रहेगी तब तुम्हें भी मार देगा। जिंदा रहना है तो सब साफ साफ बताओ। उसका नाम समीर है और वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कहता है। और रिमोट का कोड तुम उसे देने कैसे वाले थे? वो मुझे फोन करने वाला है और रिमोट पर नंबर दबाते ही रिमोट चालू हो जाएगा और पूरे शहर में जहरीला गैस फैल जाएगा। जैसे ही समीर का फोन आता है कह दो उससे कि तुम्हें कोड मिल गया है, और कोड है स्टिकर की पट्टी। जो स्टिकर की पट्टी रिमोट पर लगानी होगी। लेकिन उसको पता है कि कोड सिर्फ नंबर्स है, कोई स्टिकर की पट्टी नहीं। तो कह दो उससे कि कंपनी ने कोड बदल दिया है और अब कोड वही है, और उसे यकीन दिलाने के लिए तुम्हें ये करना होगा। ठीक है, जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा सर। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो शुरू हो जाओ। एक मिनट।
उठाओ। और अजीत और प्रवीण का क्या किया? दोनों को मार डाला बॉस। और सीआईडी? अरे वो मुझे पकड़े उससे पहले मैं भाग निकला। ओह, होशियार हो तुम, मेरे गैंग में शामिल होने के लायक हो। चल अब कोड बता। कोड एक स्टिकर की पट्टी है। क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? वो तो कोई 6 अंकों वाला नंबर था ना? हाँ, लेकिन कंपनी वालों ने बदल डाला। अब स्टिकर की पट्टी है। जब तक रिमोट के निचले हिस्से में कोई पट्टी लगेगी नहीं, तब तक रिमोट ऑन नहीं होगा। अबे ये कोई चाल तो नहीं है ना? अरे नहीं बॉस, भला मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूंगा। ठीक है, तू 15 मिनट में जीबी गार्डन पहुंच। मैं अपना आदमी वहां भेज रहा हूँ, तुम कोड इसे दे देना। ओके बॉस। देखो ख्याल रखना, तुम्हारा कोई पीछा ना कर रहा हो, वरना वो तो मरेगा ही, तू भी जिंदा नहीं बचेगा। नहीं बॉस, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो जल्दी जीबी गार्डन जा और कोड लेकर आ। ठीक है। श्रेया, समीर ने कौन से इलाके से फोन किया था, पता लगा? नहीं सर, वो अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से अपना इलाका बार बार बदल रहा था। वो अपना इलाका बार बार क्यों ना बदल ले, लेकिन ये दुनिया तो नहीं छोड़ेगा ना। नहीं बचेगा वो, नहीं बचेगा। सुनील, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है सर। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। जैसे तुम्हें अपनी बच्ची प्यारी है, अजीत को भी। सर मैं समझता हूँ, अगर समीर को पता चला तो उसका आदमी मुझे यही मार डालेगा। समीर को कुछ पता नहीं चलेगा। हमारे होते हुए तुम्हारा कोई भी बात बाका नहीं कर सकता। लगता है समीर का आदमी आ रहा है। ओके सर। सुनील, हाँ, ला रिमोट का कोड दे। और अभी ये पतली गली से फूट ले, और पीछे पलट के देखा ना तो यहीं ठोक दूंगा। चल। एक मिनट। क्या हुआ? तुम या बॉस इस कोड को रिमोट में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसको लगाने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को बायोकेमिकल फैक्ट्री के यंत्र से मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब तुझे भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, चल। सर, इस आदमी को यहीं पकड़ के पूनम का पता उगलवा लें क्या? नहीं, इसमें खतरा है। इनको फॉलो करते हैं। हेलो, हाँ बोलो। क्यों? मैं क्यों तुम्हें मरवाऊंगा? मुझे नहीं पता सुनील ऐसा क्यों कर रहा है। वो आ रहा अभी मेरे पास, मैं आते ही उसकी बैंड बजाता हूं। तुम तो बच गए ना? रिमोट है मेरे पास। सुनील वो स्टिकर लेकर आ रहा है, जैसे ही वो स्टिकर मैं रिमोट पर चमकाऊंगा, रिमोट चालू हो जाएगा। यानी कि सुनील ने मेरे साथ झूठ बोला। होना जरूर इसमें सीआईडी की कोई चाल है। हाँ, अगर ये आदमी सही समय पर समीर तक नहीं पहुंचा ना, तो उसे शक हो जाएगा और फिर पूनम को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। यस बॉस। क्या? ठीक है बॉस, ठीक है, जैसा आपने कहा वैसे हो जाएगा। ओके। तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? बॉस का फोन था, उन्होंने कहा कि तू आस्तीन का सांप है, पैसे बॉस से लेता है और वफादारी सीआईडी की करता है। हाँ, सीआईडी? ये सब झूठ है। बॉस को किसने कहा कि मैं सीआईडी से मिला हूँ? देख, बॉस को सब कुछ पता चल चुका है, बॉस से कुछ नहीं छुपता। बॉस को ये भी पता चल चुका है कि सीआईडी हमारा पीछा कर रही है। माय गॉड, लगता है इनको पता लग गया है कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। सर, हमें किसी भी तरह सुनील को बचाना होगा।
अब तो तू गया बेटा। देखो देखो गया तू खलास। देखो, मुझे मारना मत प्लीज, मुझे मारना मत। माय गॉड, सर कहीं सुनील को तो देखना पड़ेगा। निकल आ रहे। सर ये तो मर चुका है। क्या मर गया सुनील? मारने का बहुत शौक है ना तुझे? हाँ? बोल, समीर का अड्डा कहाँ है और पूनम को कहाँ छिपा के रखा तुमने? बोल। बहुत होशियार बच्ची हो तुम। अपने पापा को फोन लगा रही थी, लेकिन तेरे पापा जहां हैं वहां फोन नहीं लग सकता। कहाँ है मेरे पापा? ऊपर भगवान के पास। तुम लोग बहुत बुरे हो। तुम लोग ने मेरे पापा को मार डाला। भगवान तुम्हें जरूर पनिश करेगा। भगवान तुम्हारे पापा को पनिश करेगा। खुद की वजह से उसकी जान गई और अब उसकी वजह से तेरी जान भी जाएगी। अब दोनों मिलकर स्वर्गलोक में मजे करना। और तू पृथ्वी लोक पे सजा काटना। ओह, सीआईडी वाले यहां भी आ गए। पूनम, 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 पूनम बेटा आंखें खोलो। पूनम, 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 पूनम। मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे अलावा कोई और भी है। कौन है वो? ये ट्रैफिक, जब जल्दी जाना होता है तभी ये ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। लगता है किसी और रास्ते चलना होगा हॉस्पिटल। पूनम की हालत कैसी है? होश है इसे? नहीं सर, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। हमने एंटीडोट दे दिया है पर जहर का असर कम ही नहीं हो रहा है सर, और बुखार बढ़ता ही जा रहा है।
सर कहीं पूनम को कुछ? चिंता मत करो, मैं दूसरे रास्ते से हॉस्पिटल लेता हूँ। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग। अब हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। ये ट्रैफिक। सर मुझे पूनम की बहुत चिंता हो रही है, कुछ कीजिए सर प्लीज। नहीं श्रेया, तुम चिंता मत करो, पूनम को कुछ नहीं होगा। मैं उस मासूम बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्या? नहीं बची मेरी बेटी पूनम, नहीं बचा सके आप लोग मेरी बेटी को। प्लांट बच गया है क्योंकि रिमोट कंट्रोल हमें मिल गया है। क्या फायदा जब मेरी बेटी नहीं बची तो? आपकी बेटी पूनम को भी बचा लेते हम। अगर समीर का एक साथी समीर को ये ना बताता कि सुनील के जरिए हम समीर तक पहुंच रहे हैं। एक साथी? कौन साथी? वो साथी आप हैं मिस्टर अजीत। सारी की सारी गलती मेरी है। मैं ही पैसों के लालच में आ गया था। समीर को आपने रिमोट कंट्रोल दे दिया, फिर कोड क्यों नहीं दिया? मैं समीर से और पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन इसकी भनक उसे लग गई, इसलिए उसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया और उसे जहर दे दिया ताकि मैं उसे जल्द से जल्द कोड दे सकूं। और ये प्रवीण, उसे क्यों फंसाया आपने? उस समीर की ही प्लानिंग थी। उसने कहा कि कोई मुझ पे शक नहीं करेगा, इसलिए हमने प्रवीण के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए। इतना ही नहीं, बल्कि समीर ने सुनील को भी अपने गिरोह में शामिल किया हुआ था और रिमोट का कोड लेने के बाद वो आपको भी मरवाना चाहता था। सब कुछ बर्बाद हो गया, ना पैसा, बेटी, कुछ भी नहीं बचा। मिस्टर अजीत, आपकी बेटी सही सलामत है। मेरी बेटी जिंदा है? मेरी बेटी जिंदा है? जी हाँ, आपकी बेटी जिंदा है। वक्त पर पहुंचकर हमने उसे बचा लिया था, लेकिन आपसे सच उगलवाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ा। इंस्पेक्टर, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। बस एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलवा दीजिए, बस एक बार। क्या मुंह दिखाएंगे आप अपनी बेटी को? कैसा लगेगा उसे जब वो आपको मुजरिम के कपड़ों में देखेगी? प्रवीण जी, कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेटर हूं सर, थैंक यू वेरी मच। सीआईडी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली, वरना वो अजीत तो मुझे मार ही देता। पता लगा ना आपको, अजीत पकड़ा गया? हाँ सर, आज ही अखबार में पढ़ा। विश्वास नहीं होता सर, इन सब के पीछे अजीत ही था। प्रवीण जी, कभी कभी इंसान कब और कैसे बदल जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सर, वो सुनील को देख लीजिए ना, वो भी आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था। मुझे तो बेचारी पूनम की चिंता हो रही है। एक तो बिन मां की बच्ची है और अब अजीत को भी जेल हो जाएगी, बाप का साया भी हट जाएगा। कौन संभालेगा बच्ची को? सर, अगर आप बुरा नहीं माने तो एक सुझाव दे सकता हूँ। अगर पूनम की जिंदगी से जुड़ा कोई सुझाव है तो हमें बड़ी खुशी होगी, बोलिए। सर, मेरी पत्नी की गोद सुनी है, हमें कोई बच्चे नहीं है। पूनम भी हमें काफी सालों से जानती है। मुझे और मेरी पत्नी को बहुत खुशी होगी अगर हम पूनम को साथ रख सकें। मेरा विश्वास कीजिए सर, हम उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे, उसे हर तरह की खुशी देंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। अरे प्रवीण जी, आपने तो हमारे दिल की बात कह दी। सीआईडी भी यही चाहती थी और इसीलिए मैं आपके पास आया था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। ये देखो पूनम, आपके लिए डॉल और सॉफ्ट टॉय। ये क्या? ये खिलौने मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए, और एक और स्पेशल गिफ्ट है तुम्हारे लिए। सच्ची? और मुच्ची, ये देखो, ये आपके लिए। वाह, पापा भी हमेशा मेरे लिए टॉयज लेके आते थे और मैं उनको ये सारे खिलौने दिखाऊंगी और उनके साथ खेलूंगी भी। वैसे पापा कब आएंगे? बेटा, आपको लेने के लिए आपके पापा नहीं आ रहे, आपके प्रवीण अंकल आ रहे हैं। प्रवीण अंकल? वाह,
वो तो हमेशा मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आते हैं। और आज भी लाया हूँ। प्रवीण अंकल, ये लो। वाओ, अच्छा तो अब मुझे मेरा स्पेशल गिफ्ट कब मिलेगा? उसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। ठीक है। ये रहा आपका स्पेशल गिफ्ट, सीआईडी मेडल, आपकी वीरता और बहादुरी के लिए। सीआईडी आपको सैल्यूट करती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.